हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12। अध्याय 12 का पहला सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेमी तथा 6 सेमी है। क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेमी तथा 6 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्याएं 8 सेमी तथा 6 सेमी है। कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। इनका क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों को जोड़ को उस वृत्त की योग क्षेत्रफल के बराबर करेंगे हम। देखो कि पहले वृत्त की त्रिज्या, बेटा पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी? तो दो वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 8 सेमी तथा 6 सेमी है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? यानी R1 बराबर 8 सेमी मान लो। ठीक है, R1 मान लिया 8 सेमी। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। R1 है तो R1 मान लिया। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? त्रिज्या कितनी है? 8। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 × 64। कितना हो जाएगा बेटा? 64 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इतना निकल आया। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रहा था? दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 मान लो इसे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेमी। तो 6 सेमी दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वही होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, R2 माना है तो इसे R2 लेंगे। पाई आर कितनी है बेटा? 6 सेमी। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 पाई यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल निकलेगा वो वर्ग सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे? हमें क्या करना था? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बेटा यहां लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग। क्या कह रहा था? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इन दोनों का योग हो क्षेत्रफलों का, और नए वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर इन दोनों योग का दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल योग का योग। ठीक है, दोनों योग बराबर हो। तो हमने क्या किया? अब हमें त्रिज्या निकालनी है नए वृत्त की। तो हम क्या करेंगे? इस नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नए वृत्त क्षेत्रफल का योग क्या हो? क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी एक वृत्त का, पहले वृत्त का ये रहा, दूसरे वृत्त का ये रहा। अब कितना कर लेंगे बेटा? 64 पाई प्लस 36 पाई। पाई इसमें से कॉमन ले लो है, इन दोनों को जोड़ दो। 64 पाई और 36 पाई कितना हो गया? 100 पाई। 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 6 10 पाई। पाई से पाई कट गया। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100। अब आर बराबर कितना आएगा? 10 सेमी। सही है, आर बराबर 10 सेमी। तो नए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितनी आएगी? 10 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या निकल आई नए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया? 10 सेमी। नोट कर लो बेटा। सेकंड सवाल दिया है बेटा
दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी तथा 9 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। जैसे पहले सवाल था वैसे ही नए वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, परिधियों का योग करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या हमारे दी है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है बेटा, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले वृत्त की परिधि क्या ज्ञात करनी है हमें, परिधि, है ना, यही तो निकालना है अभी। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 आर की जगह कितना है 19 पाई, 19 दूनी कितना हो गया 38 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है बेटा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना है 9 सेमी, कितना दिया है। तो दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी बेटा, 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला यही होता है। तो देखो 2 आर की जगह कितना रख देंगे 9 पाई, कितना हो गया बेटा 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, अब हमें निकालना है त्रिज्या निकालनी है। तो नए वृत्त की परिधि बराबर दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। ठीक है, क्योंकि योग करवा रहा परिधियों के योग के बराबर है। तो हमारे नई वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई आर। दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ देते हैं, 38 पाई प्लस 18 पाई। दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ देते हैं तो 2 पाई आर बराबर कितना हो गया बेटा, 18 और 38 कितना हो गया 56 पाई। पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ बचा 2 आर बराबर 56, 2 से काट 2 से, आर बराबर 2 दूनी 4 और 2 8 16, कितना आ गया बेटा 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 दूनी 4 वो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16। तो नए वृत्त की परिधि, वो नए वृत्त की क्या निकालना था, त्रिज्या निकल आई। आर बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो इसे। हेलो स्टूडेंट, तीसरा सवाल दिया है। तीसरा सवाल है, देखो, दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेमी है। गोल्ड वाले अंक का क्षेत्र का व्यास कितना है 21 सेमी, तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारे पास आकृति दी गई है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। ठीक है, अब प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, गोल्ड वाले बेटा देखो, गोल्ड दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, गोल्ड वाला वृत्त है, एक रेड वाला वृत्त है, एक ब्लू वाला वृत्त है। ठीक है, तो गोल्ड वाले वृत्त का व्यास कितना है बेटा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोल्ड वाले वृत्त की
गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 21 की आधी कितनी हो, 10.5 सेंटीमीटर। इतनी हो गई, कितनी हो, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी आधी व्यास की आधी त्रिज्या होती है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या निकालें, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो पाई का मान 22/7, आर कितनी दी है 10.5, आर स्क्वायर है तो 10.5 गुणा 10.5, इससे काट दो, 7 एक 7 पन्ना 35, तो कितना आ गया बेटा 22 गुणा 1.5 और 10.5, इतना हो गया। देखो 22 गुणा 1.5 गुणा 10.5, ठीक है। अब गुणा करेंगे 22 गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा करके 15.75, कितना हो गया बेटा 15.75, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करो तो कितना आता है, देखो 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, कितना आ गया 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। किसका निकल आया, गोल्ड का निकल आया, गोल्ड का क्षेत्रफल निकला, किसका निकला, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, ब्लू का, किसका निकालना, सॉरी रेड का, किसका निकालना है, रेड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन एक बात बताओ, देखो एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया, 2 वृत्त हो गए, ठीक है। इसका व्यास कितना है 21 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो सेंटर पॉइंट यही दोगा। अब इसका जो व्यास है वो कितना है 21 है, और इसकी प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी दे रखी है उसने 10.5, ठीक है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई। तो देखो रेड वाले की, अब देखो इसमें क्या होगी, 2 त्रिज्याएं होंगी, कैसे, एक तो बाहरी त्रिज्या ये वाली, रेड वाले की ये वाली बाहरी त्रिज्या हो गई या आंतरिक त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो रेड वाले वृत्त की आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल आर, आंतरिक त्रिज्या कितनी है इसकी 10, देखो यहां से यहां तक की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, ये तो 10.5 ही है, ठीक है। अब बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर, देखो बाहरी त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगी, यानी 2 वृत्त हो गए, इसमें एक ये हो गया एक ये हो गया। तो हमें रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम यहां से ही तो नापें, सेंटर पॉइंट से यहां तक त्रिज्या इसकी, क्योंकि इसके लिए भी यही सेंटर पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा 21 सेंटीमीटर, कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 10.5 जे 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो, अब हमें रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो देखो इसमें 2 वृत्त हैं, एक ये वृत्त है एक ये वृत्त है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वृत्त में से, इस बड़े वाले वृत्त में से ये वाला वृत्त घटा देंगे। कैसे, कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान कितना हमारे पास 22/7, कैपिटल आर कितनी है 21, माइनस स्मॉल आर कितनी है बेटा 10.5, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो बेटा इन दोनों का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और 10.5 का कितना हो गया बेटा, 10.5 का कितना हो गया 110.25, कितना हो गया 110.25, ठीक है। इसमें से घटा देंगे 22/7 कितना हो जाएगा, इसमें से घटाओ, इसे घटाओ, कितना हो गया 330.75, कितना हो गया
30.75, तो 22/7 गुणा 330.75, ठीक है। अब इसे 7 से काट दो, कितनी बार कट गया? 7 से काट के गुणा करके कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये रेड का क्षेत्रफल निकला। किसका? रेड का क्षेत्रफल ये निकल आया। अब हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है ब्लू का। किसका निकालना है? ब्लू का। तो यह निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का, देखो अब ब्लू का निकालेंगे, है ना। रेड का निकला है, ब्लू का। लेकिन अब ब्लू का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि सेंटर पॉइंट इसके लिए भी इतना ही है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम 21 पॉइंट तो यहाँ तक थी। अब 21 पॉइंट में क्या जोड़ देंगे? 21 पॉइंट नहीं, 21 में क्या जोड़ देंगे? यानी प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5 है, तो इसमें 10.5 जोड़ देंगे। तो पहले ब्लू की आंतरिक त्रिज्या कितनी है? आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर तो 21 हो गई। यहाँ तक रेड वाले की थी ना 21, तो यहाँ तक इसके लिए तो 21 हो गई। तो कितना हो गया? 21 सेंटीमीटर। अब इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर 21 में 10.5 जोड़ दो तो कितना हो गया? 31.5। कितना हो गया बेटा? 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें ब्लू वाले क्या निकालना है? ब्लू वाले का निकालना है क्षेत्रफल। ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ब्लू की आंतरिक त्रिज्या, यानी ब्लू वाले गोले की आंतरिक त्रिज्या 21 सेमी हो गई। बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? 31.5। अब हम फॉर्मूला तो यही अपनाएंगे। कौन सा? ये वाला जो दिया है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका कितना हो जाएगा? पाई का मान 22/7 और कैपिटल आर कितनी? 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो, और माइनस बेटा 21 का स्क्वायर, ठीक है। 22/7। अब देखो 31 का स्क्वायर कितना होता है? 31 का स्क्वायर कितना होता है? 992.25, ठीक है। कितना हो गया बेटा? 992.25 इतना हो गया। अब 21 का कितना होता है? 441, ठीक है। तो इसे रख लेंगे 22/7। अब 992.25 में से कितना घटा दें? 441 घटा दें। 441 घटा दें तो कितना आ गया? 500। कितना आ गया बेटा? 551 पॉइंट कितना आ गया? 551। देखो हटाओ, 0.25 ही आएगा, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे? इसे काट देंगे। कितनी बार कट जाएगा ये? देखो काटो, कितनी बार कटेगा बेटा? तो काट पीट के ये आंसर आ गया आपका। कितना आ गया? 1732 पॉइंट, कितना आ गया? 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक काट पीट के गुणा करके इतना आ गया। अब हमें किसका निकालना है? ब्लू का तो निकल आया। हम ब्लैक का भी इसी तरीके से सेम बढ़ाते चले जाएंगे त्रिज्याएं, और यही फॉर्मूला अपनाते चले जाएंगे। तो हमें किसका निकालना है? ब्लैक का। किसका निकालना है बेटा? हमारे पास जगह कम है। ब्लैक का, ब्लैक वाले गोले का, ब्लैक वाले वृत्त का, या गोले का, वृत्त वाले गोले का नहीं, वृत्त का, वृत्त वाले, हाँ, ब्लैक वाले वृत्त का, वृत्त की आंतरिक त्रिज्या क्या हो गई? आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर। स्मॉल आर कितनी होगी? देखो अब ब्लैक वाले की आंतरिक त्रिज्या तो यहीं तक रहेगी, इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी ब्लैक वाले की यहीं तक रहेगी, यहाँ तक, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है बेटा? 31.5। कितनी? 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर के स्मॉल आर बराबर 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी कैपिटल आर कितनी हो जाएगी?
अब 31.5 यहाँ तक होगी 31.5, 31.5 में 10.5 जोड़ दें तो कितनी आ गई बेटा? ब्लू वाले की कितनी थी? ब्लू वाले की कितनी थी? 31.5, यानी यहाँ तक बाहरी त्रिज्या। अब इसी की ब्लैक वाले की आंतरिक त्रिज्या हो गई कितनी? आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? 31.5। अब 31.5 में हम 10.5 जोड़ दें, क्योंकि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5। तो क्या कितना हो जाएगा? 42। कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। फॉर्मूला वही अपनाएंगे, यानी ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है? 22/7 होता है। अब 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1764। कितना होता है? 1764। और 31 का स्क्वायर कितना निकाला था हमने? 31 का स्क्वायर देखो 9 से 92.25। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा दो। 1700 कितना बेटा? 1764 में से 9 से 92 पॉइंट घटा दो, कितना आ गया? 771.25। 771.25 आ गया। इससे काट देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 ऐसे कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? पूरा काट पीट के आ गया 25.5 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया? कितना आ गया? ये निकल आया, देखो इतना निकल आया। अब हमें किसका निकालना है? वाइट वाले का। किसका निकालना है? वाइट वाले का। वाइट वाले वृत्त का, वाइट वाले वृत्त की आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या यानी कैपिटल आर। इसको ऐसे कर दें। आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? देखो अब वाइट वाले की आंतरिक त्रिज्या यहाँ तक तो कितनी थी? इसकी ब्लैक वाले की बाहरी त्रिज्या कितनी थी? ब्लैक वाले की बाहरी त्रिज्या 42 थी, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी? 42 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल आर कितनी होगी? इसमें 10.5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बेटा? 52.5। कितना हो जाएगा? 52.5 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52.5। ठीक है, अब देखो, अब इसकी क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला तो वही होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यही हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 22/7। अब ये हो जाएगा 52.5 का स्क्वायर माइनस बाहरी त्रिज्या कितनी है? वो आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 42। ये हो गया। तो 22/7। अब 52.5 का मुझे स्क्वायर बताओ। 52.5 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 2756.5। कितना हो गया? 2756.5। और 42 का तो हमें पता ही है। 42 का कितना है? देखो 42 का कितना निकाला था? कहाँ है? 42 का 1764। 1764। ठीक है, इसमें से घटा दो इसे। कितना बचा? 1764 में से घटाएंगे तो कितना बचा? 9 से 92.5 बचा। कितना? 9 से 92.5। अब यहाँ लिख देते हैं इसको। ये तो हो गया वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुणा 9 से 92.5। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका निकलेगा बेटा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये नोट डाउन कर लो आप।